चलो जी स्टूडेंट्स, आज शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये एक्सरसाइज 1.5 और इसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो ये आपका लास्ट सेकंड वीडियो है और इसके बाद एक वीडियो और होगा, एक लेक्चर और होगा, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेटा हम लोग यहाँ पे एक और टॉपिक लेते हैं, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स। तो देखते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूलेस लिख लेते हैं और वही फार्मूले हम लोग अभी एग्जांपल में सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं कुछ फार्मूले। तो यहाँ पे नोट करके लिख दीजिए और शुरुआत कर लीजिए लिखने की प्रैक्टिस। तो शुरुआत करते हैं। लेट मान लीजिए आपके पास कोई एक ए संख्या है जो कि ग्रेटर है बी। अब होना क्या चाहिए? बी अ रियल नंबर। क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ पर रियल नंबर होना चाहिए। और अगर रियल नंबर है तो अगर m और n को हमें क्या मानना है? शुड बी m एंड n शुड बी इंटीजर। तो ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कुछ फार्मूले। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5। तो फार्मूलों को लिखते हैं 1 बाई 1। तो अगर ये पहला फार्मूला है बेटा 1 रेस्ट पावर 0, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आती है। कोई भी संख्या है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, कोई भी एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू ऑलवेज विल बी 1। हमेशा क्या होगा बेटा? 1 होगा। कोई भी संख्या है, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। मान लो 1 की पावर अगर 0 कर दिया तब भी वैल्यू 1 आएगी, 2 की पावर 0 कर दिया तब भी वैल्यू 1 आएगी, 3 की पावर 0 कर दिया तब भी वैल्यू 1 आएगी। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके। सो यहाँ पे आपको नोट करना है। सेकंड जो फार्मूला है, देखिए यहाँ पे a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर n। यहाँ पे बेस सेम है तो आपके जो पावर हैं वो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a रेस्ट पावर m प्लस n। तो ये आ जाएगा आपका राइट फार्मूला। ओके। अब इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल भी लेके दिखा सकते हैं। जैसे 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4 है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसको क्या बोलते हैं? 2 क्या है? 2 बेस होता है और यहाँ पे भी इसको हम बेस बोलेंगे। तो बेस क्या है? बेस इक्वल है। तो पावर, ये पावर होती है, पावर क्या है? डिफरेंट है। तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? 3 प्लस 4। तो बेटा पावर जो हो जाएगा 2 रेस्ट पावर 7 हो जाएगा। तो ये फार्मूला यही है। ओके। बढ़ते हैं थर्ड फार्मूले पर। अगर a रेस्ट पावर m होल पावर n है तब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे m इंटू एन। ओके। तो m इंटू एन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए जी इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो आपके पास कुछ ऐसा है 2 रेस्ट पावर 2 होल पावर 3 कर दिया तो क्या करेंगे? 2, अभी दोनों का हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू जब 3 करेंगे तो 2 रेस्ट पावर 6 आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले और चौथा जो आपके पास जो चौथा फार्मूला है बेटा वो है a रेस्ट पावर m अपॉन a रेस्ट पावर n। देखिए यहाँ पे बेस क्या है? सेम है। ऐसी कंडीशन में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे जो पावर होते हैं वो क्या हो गए? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में। पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर एंड लेस। ओके। सो ये इसका एग्जांपल एक देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो आपके पास ऐसा है 2 रेस्ट पावर 5 है और 2 रेस्ट पावर 4 है। तो ऐसी कंडीशन में 2 माइनस 4 ये क्या हो जाए? 2 रेस्ट पावर 1। वैल्यू आई कितनी? 2 आ गई। आते हैं अगले और देखते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर देखिए बेटा, a रेस्ट पावर m है माइनस b रेस्ट पावर m है। तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे डॉट है, डॉट करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो क्या करेंगे? बेस क्या है? डिफरेंट, पावर क्या है? सेम। इस कंडीशन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, पावर को सेम कर देते हैं और a इंटू बी रेस्ट पावर m हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारे फार्मूले अच्छे से लर्न हो गए होंगे। सो बेटा यहाँ तक आप नोट करिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट, अब देखते हैं फार्मूला नंबर 6,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ऐसा है रूट एन, अगर ए रेस्ट रूट टू एन है तो क्या करेंगे, इसको हमें करने के लिए हमें क्या करना है, अगर ये इक्वल टू बी दिया है तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए 1/n इक्वल टू बी, ये भी हो सकता है। इसी को और अगर हम देखो यहाँ पे और इसको चेंज करना चाहें तो और भी चेंज हो जाएगा। देखिए रूट n है तो क्या बनेगा a 1/n, कोई भी वैल्यू अगर रूट यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा a 1/3। अगर रूट 2 है a, ठीक है, तो a रेस्ट पावर 1/2 हो जाएगा। कोई भी पावर है यहाँ पे, कोई भी nth पावर फोर्थ है तो क्या करेंगे, तो a 1/4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो फार्मूला है a m/n, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमें करने के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखिए इसको हम 1/n और m को क्या लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, तो क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे तो फिर से कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सेम मीनिंग आता है। अगर इसको और भी लिखने के तरीके हैं, चलो करते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं, जस्ट a रेस्ट पावर m, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर करना चाहें तो 1/n कर सकते हैं, फिर से वही आएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n रूट ऑफ a होल पावर m। ये कैसे आया, देखिए मैं अभी बताता हूँ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a पावर m। अब देखो n था तो इसको हम लोग अंडर रूट भी लिख सकते हैं n, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये कई तरीके से लिख सकते हैं और हर तरीके से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले, और जो लास्ट है बहुत ही अच्छा सा a इनवर्स बोलते हैं, a या फिर इसको a भी बोल सकते हैं, a रेस्ट पावर -n। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी और ये विल बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल। जैसे आपके पास कोई वैल्यू है 2 इनवर्स 1, तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है, या फिर 2 इनवर्स 3 तो क्या हो जाएगा 1/2 रेस्ट पावर 3, मतलब 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 1/2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी, नीचे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यही अगर उल्टा कर दें तो, या फिर ऐसा लिख दें, इसको उल्टा अगर लिख दें तो ये भी हो सकता है क्या, फिर से ये ऊपर चला जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ तक आप नोट करिए। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको एक अच्छी सी इसके पीछे एक रीजन बताता हूँ। जो a इनवर्स है ये आया कैसे, इसको प्रूव करके देखते हैं। एक्चुअली a माइनस अगर n है तो ये इसकी वैल्यू होती है 1/a रेस्ट पावर n। एक्चुअली ये आया इस तरह से है, 0 माइनस n जब करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a रेस्ट पावर 0/a रेस्ट पावर n, और a0 की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है, और ये आपका सेम एज इट लिख दिया। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि ये क्या है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये अब शायद आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल यस। सो यहाँ तक आप नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इसके एक्सरसाइज पर। पढ़ते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो चलो जी स्टूडेंट्स, अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं, समझते हैं ये फार्मूले अभी जो आपको हमने लिखवाया कैसे इनको यूज़ करना है। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 125 का होल स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए। हमने बताया कि क्यूब रूट होता है तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 125 का होल स्क्वायर, और पूरे का अगर आप यहाँ पे 1/3 कर सकते हैं। ये चीज़ आपको फार्मूले के माध्यम से हमने बताया था। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या करना है आपको। अब ये बनेगा क्या, 2/3 बन जाएगा। 125 का यहाँ पे 2/3 करेंगे, और ये जब और सॉल्व करेंगे, जब इसे और सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ये देखिए 5 का क्यूब है तो 5 क्यूब इंटू 2/3, और जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे 2/3 तो 3 से 3 कट जाएगा और 5 स्क्वायर बनेगा, और यही क्या हो जाएगा
25 आपका विल बी क्या राइट आंसर। ओके, तो आपका 25 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। हमने बताया कि ये 32 है, ठीक है, 32 पूरे का पावर क्या है 3 है, और इसको क्या करना है 1/5 करना है। अब आपको देखना है 32 में आप क्या करें, इसमें आपको फैक्टराइजेशन करना है। आप सिंपली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और इसके पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, कि आपको 2 के जितने भी पावर होते हैं आपको लर्न करने हैं। तो चलो लिखते हैं 2 के पावर। जैसे आपका दिया है वैल्यू 2⁻1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और 2⁻0 क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही अगर हम लोग 2⁻2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 4 कर दें, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। इसको आपको याद रखना है अपने पूरे लाइफ टाइम, क्योंकि ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और जिसने इसको अच्छे से लर्न कर लिया उसकी मैथ 100% क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। सो चलते हैं, देखते हैं 1 2 4। यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 128 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और अगर देखें 256 की बात क्या आता है 512 आता है, 512 की बात क्या आता है 1024। अब आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली ये आप जब जीबी डलवाते हैं 1 GB, 2 GB, 3 GB या फिर 4 GB, 8 GB, 16 GB, तो ये एक्चुअली क्या है कंप्यूटर की डेटा बेस्ड मेमोरी होती है, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा आपको मैंने ट्रिक बताया, आप इसे याद कर लेंगे तो आपको अभी क्वेश्चन पे हेल्प मिलने वाला है। तो देखिए 32 किस में आ रहा है 2⁻5 में आ रहा है, तो इसे हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं 2⁻5, और यहाँ पे पावर क्या है 3/5 था, तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बना कितना 2⁻3, और 2⁻3 क्या होता है बेटा 8 होता है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 216 किसका है, वैसे तो ये 6 का क्यूब है, 6 छंग 36, 600 का 216 होता है। अगर इसमें देखें तो 216 किसका है, इसमें है क्या 216 नहीं है, तो हमें इसे 6 का ही बना लेते हैं। वैसे निकालते हैं, देखिए 6 छंग 36, 6 का 216, 6 का क्यूब। अब यहाँ पे 2/3 करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस 6 क्यूब, बेटा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 2/3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6 स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा 36। आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। तो आपको चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो रही हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें 256 2⁻3/4 है। 256 को हम 2⁻8 लिख सकते हैं, और होल पावर 3/4, और 2⁻8 इंटू 3/4 जब करेंगे तो 4 2 जा 8, तो बनेगा 2⁻6, और 2⁻6 कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। तो एक ही ट्रिक से इसे इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे याद कर लेंगे तो बहुत ही हेल्प मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 21, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज पर। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो चलो जी इन क्वेश्चन को समझते हैं। आपके पास 4 क्वेश्चन और हैं, तो समझते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा सेम है, बेस क्या है बेस सेम है, तो आपस में पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाती हैं, और जब आप इसे ऐड करोगे 2/3 प्लस 1/3, तो ये बनेगा क्या 2⁻3/3, ये क्या बन जाएगा 3/3, और वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, 2⁻1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, 2⁻1 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ये बन जाएगा 4/5। एक एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में आपको करना क्या है, बेस क्या है सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में पावर को हम लोग क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगी 7⁻। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, ये 15 5 3 जा 3 5 जा माइनस में आएगा, और -2/5
15, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 रेज़्ड टू पावर -2/15। नेक्स्ट देखते हैं 13 और 17। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, डिफरेंट है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, होल पावर 1/5 कर देंगे, और ऐसी कंडीशन में आपके पास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 221 होल पावर 1/5। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल हमने करवा दिए। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन पर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।